भारत की शिक्षा प्रणाली भरोसेमंद है? क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित मान सकते हैं, या फिर यह पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार, राजनीति और हेराफेरी से भरी हुई है? हाल के वर्षों में भारत की शिक्षा प्रणाली ऐसे विवादों में उलझी है जिसने लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। तो आज हम इन विवादों को विस्तार से समझेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रभावशाली लोग इन मामलों में शामिल हैं और कैसे ये घटनाएं हुई। वेलकम टू सेमिलियन मिलाप। आज हम इस वीडियो में उन सबसे बड़े घोटालों और साजिशों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली को हिलाकर रख दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी हम देने वाले हैं वो आपको चौंका देगी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक राष्ट्रीय परीक्षा जिस पर लाखों बच्चों का भविष्य निर्भर करता है वो लीक हो जाए? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NET-UG 2024 भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें 24 लाख से ज्यादा छात्र बैठते हैं। लेकिन इस बार पेपर लीक और अंकों में गड़बड़ी ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। तारीख मई-जून 2024। इस घोटाले में कौन कौन शामिल था? सुबोधेज कुमार सिंह, तत्कालीन NTA के डायरेक्टर जनरल। इन्हें 22 जून 2024 को हटा दिया गया क्योंकि उन पर आरोप लगे कि वे पेपर लीक रोकने में असफल रहे। NTA की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे और छात्रों ने उनके इस्तीफे की मांग की। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। उन्होंने पहले पेपर लीक को अफवाह कहा, लेकिन बाद में सार्वजनिक दबाव के चलते जांच कमेटी बिठाई। छात्रों के प्रदर्शन के बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। कोपिलिल राधाकृष्णन, पूर्व ISRO प्रमुख। सरकार ने उनके नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई जो NTA के कामकाज की समीक्षा कर रही है। CBI इन्वेस्टिगेशन। 36 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें AIIMS पटना के 4 MBBS छात्र और NIT जमशेदपुर का एक सिविल इंजीनियरिंग छात्र भी शामिल था। पेपर 30 से 50 लाख तक बेचा गया था और बिहार व राजस्थान में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। इसका असर? लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। छात्रों ने दोबारा परीक्षा की मांग की। परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार पर भारी दबाव पड़ा। क्या इतिहास को बदला जा सकता है, या यह राजनीति का एक नया तरीका है? तारीख अप्रैल 2024। NCERT ने हाल ही में स्कूल की किताबों में बड़े बदलाव किए, जिससे कई इतिहासकार और शिक्षाविद नाराज हो गए। इसमें क्या बदला गया? मुगलों के इतिहास से जुड़े कुछ चैप्टर हटा दिए गए। चार्ल्स डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को 12वीं कक्षा की किताबों से हटा दिया गया। महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भों को कुछ जगहों से हल्का कर दिया गया। इस विवाद में कौन कौन शामिल था? दिनेश प्रसाद साकलानी, NCERT डायरेक्टर। उन्होंने कहा कि ये बदलाव छात्रों के लिए सरलता लाने के लिए किए गए हैं, लेकिन उनके इस बयान पर देश भर में बहस छिड़ गई। इरफान हबीब और रोमिला थपार, प्रसिद्ध इतिहासकार। उन्होंने NCERT पर आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा प्रणाली को वैचारिक रूप से नियंत्रित करना चाहती है। इसका असर? कई शिक्षाविदों ने किताबों से अपना नाम हटाने की मांग की। छात्रों को सटीक इतिहास पढ़ाने को लेकर नई बहस छिड़ गई। तारीख 2023 से 2024। क्या आपको पता है कि भारत में हर साल लाखों छात्र एग्जाम देते हैं, लेकिन हर साल कोई ना कोई बड़ा पेपर लीक हो जाता है? कौन है इस धंधे के असली गुनहगार? भारत में कई संगठित गिरोह परीक्षा प्रणाली में धांधली करवा रहे हैं। ये गिरोह उम्मीदवारों से मोटी रकम लेकर उन्हें एग्जाम्स में नकल करवाते हैं। पुलिस और परीक्षा बोर्ड के कुछ अधिकारी भी इस खेल में शामिल पाए गए हैं। उदाहरण, बिहार टॉपर स्कैम। 2017 बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा में अयोग्य छात्रों को गलत तरीकों से पास कराया गया। 2022 UPTT पेपर लीक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने टेलीग्राम के जरिए पेपर बेचा था। इसका असर? मेहनती छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार को अपनी परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली सही दिशा में जा रही है? क्या इन घोटालों के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, या हम खुद भी कहीं ना कहीं दोषी हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।